जब बुराई बढ़ जाती है और जीवन में अंधेरा छा जाता है, तब माँ दुर्गा आती हैं शक्ति बनकर और सब कुछ बदल देती हैं। चैत्र नवरात्रि सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि आस्था, शक्ति और नई शुरुआत का प्रतीक है। इसे मनाने के पीछे गहरा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व छिपा है। कहा जाता है कि जब राक्षसों का अत्याचार बढ़ गया था, तब माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध करके दुनिया में धर्म और सत्य की रक्षा की थी। इसी जीत की याद में हम नवरात्र मनाते हैं, ताकि हमें भी ये याद रहे कि अच्छाई हमेशा बुराई पर जीतती है। इसी समय से हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी मानी जाती है। यानी ये सिर्फ पूजा का समय नहीं, बल्कि नई उम्मीदों, नए सपनों और नई शुरुआत का समय होता है। इन 9 दिनों में लोग व्रत रखते हैं, मन को शांत रखते हैं और माँ के 9 रूपों की पूजा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे मन की शुद्धि होती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आती है। और सबसे खास बात, नवरात्रि के अंतिम दिन रामनवमी आती है, जो भगवान राम का जन्म का दिन है। इसलिए ये पर्व भक्ति और शक्ति दोनों का सुंदर संगम है। बहुत समय पहले की बात है। धरती पर महिषासुर नाम का एक शक्तिशाली राक्षस था। उसने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा से वरदान प्राप्त कर लिया था कि कोई भी देवता या पुरुष उसे नहीं मार सकता। इस वरदान के बाद महिषासुर का अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने देवताओं और मनुष्यों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। स्वर्ग पर कब्जा कर लिया, धरती पर भय फैला दिया। हर ओर डर ही डर था, कोई भी उसे रोक नहीं पा रहा था। देवता परेशान होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां मिलाईं और उस दिव्य ऊर्जा से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई, माँ दुर्गा। माँ दुर्गा के रूप में ऐसी शक्ति थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उनके 10 हाथ, हर हाथ में अलग अलग अस्त्र शस्त्र, और सिंह पर सवार होकर वे युद्ध के लिए तैयार हुई। फिर शुरू हुआ एक भयंकर युद्ध। ये युद्ध 1 दिन या 2 दिन नहीं, पूरे 9 दिनों तक चला। हर दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर की अलग अलग शक्तियों को नष्ट किया। कभी वो भैंसे का रूप लेता, कभी राक्षस का, कभी विशाल गाय दैत्य बन जाता, लेकिन माँ हर बार उसे परास्त करती रही। आखिरकार 9वें दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर का वध कर दिया। धरती से अंधकार मिट गया और हर ओर खुशियां फैल गई। इसी विजय की याद में हम चैत्र नवरात्रि मनाते हैं।